अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री का ये यूनिट है। और अगर हम इसके नेम में देखें ना तो इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री दो वर्ड्स हैं। मतलब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशन देखेंगे केमिकल एनर्जी के साथ। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी दो अलग अलग एनर्जीज़ हैं, उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है उनको देखेंगे। ठीक, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कौन से हैं? ये ऐसी बैटरीज़ होती हैं या ऐसे सेल्स होते हैं जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदल देते हैं या इलेक्ट्रिकल को केमिकल में बदल देते हैं। ठीक है, तो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में, ये बेसिकली ये दो ही चीज़ों में जो है रिलेशन होगा। एक कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल, और दूसरी जो होगी वो केमिकल एनर्जी होगी। दोनों के दरमियान रिलेशन देखना है हमने। अब ये जो सेल है ये ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में बदलता है, और अगर केमिकल है तो उसको इलेक्ट्रिकल में बदल देता है। अब ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले अगर हम देखते हैं ना तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐसा सेल होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल में। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, और ये रिएक्शंस जो होते हैं वो ख़ुद से नहीं होंगे, मतलब हमें करवाने पड़ेंगे। तो जो रिएक्शंस ख़ुद से नहीं होते उनको बोला जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस, और जो ख़ुद से हो जाए उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, और जो ख़ुद से ना हो उनको उनके साथ नॉन लगा देते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब हमें ख़ुद ये करवाने पड़ेंगे। तो हम ख़ुद कैसे करवाते हैं? हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, और इलेक्ट्रिसिटी हम खुद देकर ये रिएक्शन करवाएंगे, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में। तो हमने ख़ुद ये प्रोवाइड करनी है, और वही प्रोवाइड। ठीक, अब इसके एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं तो वैसे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना, जैसे अगर ये है इसके ऊपर मैंने कोई प्लेटिंग करनी है तो उसकी एग्जांपल ये हो जाएगी, और वाटर स्प्लिटिंग, ये सारी ये आ जाती हैं। फिर आते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल जो है वो इसकी दूसरी टाइप है। अब गैल्वेनिक क्या करता है? वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक, अब ये खुद से हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। ये स्पॉन्टेनियस होता है। और इसके एग्जांपल हैं बैटरीज़। बैटरीज़ खुद से, बैटरीज़ के अंदर आपने देखा होगा केमिकल होता है, वो केमिकल को हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देती हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे अब मैंने मिस्टेक ये की हुई है कि ये गैल्वेनिक सेल आएगा यहाँ पे। ये सारा जो है वो गैल्वेनिक सेल है, और ये जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक है। ठीक है, बाकी सारी बातें वही हैं, बस यहाँ पे हेडिंग्स जो हैं वो चेंज होंगी। ओके, उसके बाद आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। अब हम प्रोसेस की तरफ आ गए। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल को समझ लिया, ये इलेक्ट्रिकल से केमिकल को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो उसको केमिकल में बदल देता है, और अगर केमिकल है तो इलेक्ट्रिकल में बदल देता है। फिर हमने इसकी दो टाइप्स देख ली। अब हम इसके प्रोसेस की तरफ आते हैं। अब ये जो रिएक्शंस करते हैं ना उनको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स का मतलब होता है RED रिडक्शन, OX ऑक्सीडेशन। मतलब इसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। ओके, अब ऑक्सीडेशन क्या होती है? अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें ना तो आपने हमेशा याद रखना इसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, तो लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आते हैं, तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बहुत से टॉपिक्स में ये हैं, तो आपको इसका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ओके, अब आप देखो रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो एक चीज़ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और दूसरे में जा रहे हैं। ठीक, तो अब जो रिएक्शंस है ना वो हमने देखा कि दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक है स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, और एक होता है स्पॉन्टेनियस। ये वो होते हैं जो खुद से नहीं होते, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे के, इलेक्ट्रिसिटी देकर इन रिएक्शंस को करवाना पड़ता है। और ये वो हैं जो खुद से हो जाते हैं, तो ये प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि ये खुद से हो जाते हैं ना तो ये हमें देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और ये खुद से नहीं होते, ठीक है, ये ढीठ होते हैं, इनको हमें देनी पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो याद रखना जो रिएक्शन खुद से हो जाते हैं वो एनर्जी देते हैं, और जो नहीं होते खुद से उनको एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कोई घर में काम नहीं करता तो उसको पैसे देने पड़ते हैं, और जो काम करता है वो पैसे हमें देता है। ठीक है, वो घर में दे रहा होता है।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर रिएक्शन हो जाए ख़ुद से, मतलब कि स्पॉन्टेनियस है, तो वो गिव देगा एनर्जी, और अगर उसको ज़रूरत पड़े हेल्प की, मतलब वो ख़ुद से नहीं कर रहा, तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है। दोनों केसेस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में मूव कर रहे हैं। फिर आता है इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। अब अगर मेरे पास ना एक NaCl है, आपको पता है सॉल्ट होता है, उसको NaCl बोलते हैं। जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। ये एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक मतलब इस पे आयन्स होते हैं। आयन्स क्या होते हैं, प्लस माइनस चार्जेस। तो Na पे आपको पता है प्लस चार्ज होता है, Cl पे माइनस होता है। ओके, जब हम आयनिक कंपाउंड में मतलब इस कंपाउंड को वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे, तो फिर क्या होगा कि Na अलहदा हो जाएगा और क्लोरीन का नेगेटिव पार्ट जो है वो अलहदा हो जाएगा, इसमें टूट जाएंगे। अब जब जहाँ पर भी ये प्लस माइनस आइंस बन जाते हैं ना, वो चीज़ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लग जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने लग जाएगा, कंडक्टर बन जाता है। तो इसी तरह हमारे पास KCl की एग्जांपल है और HCl, ये सारे क्या हैं, जैसे ही वाटर में डिज़ोल्व होते हैं तो ये आइंस बना देते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनने लग जाती है। तो अगर सॉल्ट है, उसको पानी में डाला है तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है क्योंकि उसमें आइंस बन जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, व्हेन आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर इट स्प्लिट अप इनटू पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, दीज आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सच कंपाउंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। इन्हीं कंपाउंड्स को इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है, जैसे NaCl, KCl, HCl। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन से होंगे, ऐसे कंपाउंड जिनको वाटर में डिज़ोल्व करने से आयंस ना बने और वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस ना करें, ठीक है। तो उनकी एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज, सक्रोज, यूरिया, ये सारी इसकी एग्जांपल्स आ जाएंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, अगर हम बुक से देखें तो हमने कहाँ तक अभी पढ़ लिया, अब हम यहाँ स्टार्ट करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, अब आप यहाँ पर देखो तो ये पूरा जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इसमें क्या क्या है, ये सारे इसकी कंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि अ वेज़ल कंटेनिंग एन इलेक्ट्रोलाइट, एक पूरी वेज़ल है, ठीक है, जैसे ग्लास जार हो गया, कुछ भी हो गया, उसके अंदर ये जो वाटर सा आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। और 2 इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, ये जो लगे हुए हैं ये इलेक्ट्रोड्स के दो नेम, या एनोड होते हैं या कैथोड होते हैं। एनोड के ऊपर प्लस चार्ज होता है, कैथोड के ऊपर माइनस चार्ज होता है, याद रखना है। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रोड्स नज़र आ रहे हैं, 2। फिर हमने इसको किसके साथ कनेक्ट कर दिया, बैटरी के साथ। तो उसके अलावा इसके अंदर क्या है, एक बैटरी है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में भी हमने पढ़ा कि ये वो सेल है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल रिएक्शंस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करेगा और किस में कन्वर्ट करेगा, केमिकल रिएक्शन करने के लिए। कंपोनेंट्स अभी हमने देख लिया कि एक इसमें लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट है, जो पानी का इलेक्ट्रोलाइट था वो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट है, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं और बैटरी है। ओके, अगर हम इलेक्ट्रोड्स की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि 2 तरह के इलेक्ट्रोड्स थे, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और ये बात हमें अच्छे से पता है कि अगर किसी एटम के ऊपर या किसी के ऊपर भी प्लस चार्ज होता है तो वो अच्छा है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, लूज़ करता है वो इलेक्ट्रॉन को दे देता है। और जो चीज़ इलेक्ट्रॉन ले लेती है उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, माइनस, तो वो क्या करता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन को। तो उसके ऊपर माइनस चार्ज होता है क्योंकि वो अच्छा नहीं है, वो ले रहा है। तो देने वाली चीज़ अच्छी होती है, उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। तो अगर हम कैथोड और एनोड के 2 तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक है कैथोड और एक है एनोड। एनोड के ऊपर क्या चार्ज होता है, प्लस, और कैथोड के ऊपर क्या चार्ज होता है, माइनस। अगर इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर जा रहे हैं कि, और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसकी तरफ आ रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो एनोड पे क्या होता है, वेयर ऑक्सीडेशन अगर, ऑक्सीडेशन मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। और कैथोड पे रिडक्शन होती है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली मूव कर रहा है कहाँ से, एनोड से कैथोड की तरफ। अब ये मूव जब कर रहा है ना, यहाँ पर एनोड बना हुआ है, यहाँ पे कैथोड बना हुआ है, तो आप देखो एनोड से जो मूव करता हुआ किसकी तरफ जा रहा है, कैथोड की तरफ जा रहा है। और ये वायर के ज़रिए जा रहा है, ठीक है, तार में से गुजर के जाते हैं। ओके, उसके अलावा हमने इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ना, जैसे अभी हमने एक NaCl लिया था और उसको डाला था, तो NaCl पूरा था, कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था। फिर जब हमने इसको डाला तो Na अलग हो गया और Cl जो है नेगेटिव अलग हो गया। इसी तरह अब हमें नहीं पता, हमारे पास कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट जिसको Mx कहा गया है, और उसको हमने इस वेज़ल में डाल दिया और इस वेज़ल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, एक का नाम है एनोड और एक का नाम है कैथोड। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, और यहाँ पे बैटरी लगी हुई थी।
और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर जा आ रहे हैं वायर के ज़रिए। उसके अलावा आयन मूवमेंट देखनी है, आयन मूवमेंट है इसके अंदर देखना। इलेक्ट्रोड्स की बात हम ख़त्म कर चुके हैं, अब हम आयन मूवमेंट की तरफ आते हैं। तो इसके अंदर ये जाने की वजह से M+ अलहदा हो जाएगा, X- अलहदा हो जाएगा। ठीक, अब जो ये है प्लस वाले चार्जेस हैं, ये इसके ऊपर कैथोड के ऊपर क्या है, माइनस चार्ज है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जिसके ऊपर माइनस चार्ज है, कैथोड के ऊपर प्लस चार्ज है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो आप देखो पॉजिटिव वाले कैथोड की तरफ जा रहे हैं और जो नेगेटिव वाले हैं वो एनोड की तरफ जा रहे हैं। तो कैटाइन्स मूव टूवर्ड्स कैथोड, कैटाइन्स बोलते हैं पॉजिटिव चार्जेस को, एंड गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि वो उधर जा रहे हैं ना, तो वो गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। और एनाइन जो है मूव टूवर्ड्स और जो ये जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं इनको एनाइन बोला जाता है। ये एनोड की तरफ मूव कर रहा है और आप यहाँ से देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है और ये यहाँ से ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब रिएक्शन देखते हैं, तो एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड से जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ जाता जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन देता जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ से निकल रहे हैं, इसके पास जा कौन सा रहा था, एनाइन, और ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकले जा रहे हैं। इसका मतलब एनाइन जब वहाँ गया तो एनाइन से ये जो इसके पास चार्ज है ये निकल जाएगा। तो इसने दे दिया, सेपरेट कर लिया। 1 इलेक्ट्रॉन अगर दे देते तो वो इस तरफ लिखा जाता, जो चीज़ ले रही है वो इस तरफ। क्या ले रहा है, M इधर जा रहा है, तो M इधर जा रहा है, वो ले रहा है, तो इसके ये ले रहा है, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन इधर लिखा गया। जब ये ले लेगा तो इसके ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही चार्ज रहेगा, क्योंकि ये ले रहा है, इससे निकल रहे हैं। ये रिएक्शन याद रखना है, जो चीज़ दे रही है ना वो यहाँ लिखी जाती है और जब ले रहे होते हैं तो इस तरफ लिखे जाते हैं। ओके, इसके अलावा जो कंसेप्ट असेसमेंट 4.1 है वो मैंने अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप उस पर जाके देख सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।